देखो तुम बात समझ गए ना। आज तो हम दोनों भाइयों को प्रूव करना होगा कि तुम हमारे वेल विशर। बिल्कुल, तुम्हें ही हमारे लिए करना पड़ेगा और बहुत सफाई से करना पड़ेगा। देखो सिम्मी से जाके बात करो कि वो जाके रोमी को समझा, बिल्कुल जैसे मैंने तुम्हें समझाया। पर हाँ, वहाँ पार्टी शुरू हो गई और मैं चाहता हूँ कि रमन के स्टेज पर चढ़ने से पहले ही रोमी के होश ठिकाने आ जाए। अब परम सिम्मी पर अपना जादू चलाएगा और सिम्मी बेचारी पति के प्यार की मारी हमारा काम कर देगी। वो रोमी को ऐसी पट्टी पड़ाएगी कि सारिका के विश्वास की धज्जियां हो जाएंगी। परम जी, ये तो गलत होगा ना? नहीं नहीं परम जी, रोमी ऐसा कुछ नहीं करेगा। नहीं, मैं उसे कुछ करने ही नहीं दूंगी ना। देखो आप भरोसा रखो, मैं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगी। परम जी, आप इन घर वालों के लिए कितना सोचते हो, लेकिन इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं सब कुछ समझ रही हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं रोमी से बात करूंगी। ओए, तेरा दिमाग चढ़ गया है क्या? हाँ, कैसे आपा लगा रखा है? तू जाकर उसके बच्चे को नाम देगा? कोई तू जानता भी है इसका मतलब क्या होता है? हाँ, कल कहीं का। आपको कैसे पता चला? ओए, मैं तुझे सवाल कर रही हूँ और तू उल्टा मुझे सवाल करेगा। जवाब दे मेरी बात का। बड़ा आया बच्चे को नाम देने वाला। कोई जिसका नाम है ना, पहले जाकर उसको पूछ ले। पापा जी से पूछ, मम्मी जी से पूछ, रमन भाई से। क्या कहीं का। और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या नया फंडा लगा रखा है तूने? हाँ, ओए, एक दिन तेरी शादी होनी है, तू उनसे जाकर क्या कहेगा कि कहीं तेरा एक बच्चा पल रहा है और वो लोग मान जाएंगे? और मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ये सब अंग्रेजी फंडे ना उस अंग्रेजी अभिमन्यु के पास रहने दे, और तू नहीं ना पड़े इन सब झपड़ों में। ना खूबसूरत हाल है, बड़ा सोना इंतजाम किया है। साडे रमन ਨੂੰ इतना ਵੱਡਾ सम्मान मिल जाए, छोटी बड़ी गल थोड़ी है। कितना चंगा लग रहा है ना। मिस्टर एंड मिसेस बल्ला, वेलकम। थैंक यू। प्लीज कम। हाय मनी। तुम अकेली? सबने एक्सपेक्ट किया था कि रमन अपनी वाइफ के साथ यहाँ आएगा। एक्चुअली ना मुझे पार्लर में बहुत देर हो गई और फिर रमन इंतजार कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि उनको जाने दूं ना। मम्मी जी पापा जी के साथ आ गई मैं, तो उन्हें मैंने जाने दिया। ये फंक्शन भी तो सब उन्हीं के लिए हो रहा है ना, सो व्हाई टू मेक हिम वेट ना। सो अच्छा, तो इसलिए रमन यहाँ अकेले आया है? वैसे मिसेज रमन भल्ला, मैंने आपके हस्बैंड के बारे में एक छोटी सी क्वेश्चन पूछी और आपने मुझे इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया। ऐसे ही पूछा था, मैंने भी ऐसे ही जवाब दे दिया। वैसे you're looking wonderful. Thank you. ईशु, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, वहाँ है। चाहती हूँ, लेकिन मुझे पहले ये जानना है कि अशोक कहीं कुछ तमाशा वगैरह तो नहीं क्रिएट कर रहा है। ईशु, वो सब सॉर्ट आउट हो गया है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अशोक यहाँ आएगा ही नहीं, बैठ के शो बना रहा होगा। उसका बना बनाया प्लान हमने भी काट दिया। You don't know him, मनी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ना कहीं से भी वार कर सकता है। I really know him well. तो हम रिलैक्स होके तो नहीं बैठ सकते। एंड मुझे एक्चुअली उसे लेके टेंशन हो रही है। ये रोमी और सारिका का वो दोनों भी नहीं दिखाई दे रहे अभी तक। आप क्या बोल रहे हो? आप सब मुझ पे क्यों बरस रहे हो? मैंने भाभी और सारिका से वादा किया है कि मैं बच्चे को अपना नाम दूंगा। अच्छा, तो वो लोग तेरे अपने हो गए और मैं तेरी दुश्मन हूँ? देख रोमी, एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारने दूंगी, बस। सिम्मी, आप ही बताओ ना, क्या करूं मैं? भाग जा। हाँ रोमी, सुन मेरी बात। देख, तू यहाँ से भाग जा जब तक ये सब मामला ठीक नहीं हो जाता। ऐसी जगह जा जहाँ कोई तुझे नहीं ढूंढ सके। देख, जब यहाँ सब कुछ सही हो जाएगा तो वापस आ जाना प्लीज। देख मेरी बात को समझ, ऐसी जगह जाओ और किसी को मत बताइयो, मुझे भी मत बता। प्लीज सारिका। एक और बार तूने उसका नाम लिया है ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अरे भाड़ में गई वो सारिका और उसका बच्चा, तुझे उससे क्या मतलब है? रोमी, 4 दिन की बात है, उसका भूत उतर जाना है। प्लीज तू अपने आप को बचा ले, इन सब बातों में मत पड़ प्लीज। तू रुक, ये ले
ये पैसे ले और भाग जा कहीं, भाग जा प्लीज। सब तो यहाँ पर है, पर रोमी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सोचा था कि आज पेपर्स पे साइन करवा लूंगी उससे। खैर, मुझे अब जाना चाहिए, कहीं शीता मैम को मेरी वजह से प्रॉब्लम ना हो और कोई तमाशा ना हो जाए। मिस एस भल्ला, हाउ आर यू? अकेली खड़ी, अपने सगे वालों के साथ नहीं? एक्सक्यूज मी? रोमी कहाँ है? आया नहीं तुम्हारा साथ देने के लिए? वो रास्ते में होगा। बेचारी, कितने कॉन्फिडेंस से कह रही हो ना। ऐसे तुम औरतों को नजर नहीं आता जब मेरे जैसा कोई कमीना आदमी तुम्हें धोखा दे दे? रोमी भी मेरे जैसा ही है। वो भाग गया होगा, क्योंकि अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, तुमसे बहुत बहुत दूर भाग जाता। थैंकफुली आप उसकी जगह नहीं है। लेकिन तुम कहां सारिका? तुम तो कहीं भी नहीं। देखो, वो है भल्ला फैमिली और उनका नाम भी भल्ला है। लेकिन तुम्हारा क्या नाम होगा सारिका? तुम्हारे होने वाले बच्चे का क्या नाम होगा? ऐसे कमाल की है तुम्हारी इशिता मैम। तुम्हें बिस्किट थमाया, थोड़ा सा पुचकारा और निकल गई अपनी फैमिली को साथ देने के लिए। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से, रोमी बस आता ही होगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उसे फोन करो ना, पूछो कि कहाँ पहुंचा। सैड लग रही हो सारिका। वैसे मेरा बनता तो नहीं है तुम्हें समझाना, लेकिन बुरा लगा इसीलिए आ गया। देखो सारिका, अभी भी वक्त है, सोच लो, नहीं तो लेट भी हो सकता है। क्योंकि ये भल्ला फैमिली है ना, ये सिर्फ अच्छाई का ढोंग कर सकते हैं, लेकिन इनका दिल बहुत ही काला है। रोमी, परम, रमन और खुद इशिता दूसरों को बेवकूफ बनाने में चैंपियन है, चैंपियन। तो जैसे मैंने कहा, अभी वक्त है, सोच लो अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में। ये गोल्ड ब्रेसलेट है मम्मी जी, रमन के लिए बनवाया था। हाँ, कक्कड़ अंकल से बनवाया था। मैं चाह रही थी कि आज ही के लिए इन्हें गिफ्ट दूं। बहुत बढ़िया, तो फिर दिया क्यों नहीं? आज पहन लेता ना। हाँ, पर घर का माहौल तो आपने देखा ही था ना, कैसे दी थी मैं उन्हें। तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। चल कोई बात नहीं, अब दे दे। हाँ लेकिन ओए कोई नहीं यार, वो स्टेज पे जाके फोटो खिंचवाएगा, उससे पहले दे देना। जा ना। लो जी तोशी जी, क्यों होया? वो कुछ नहीं, ब्रेसलेट बनवाई थी इसने रमन के लिए, तो देते हुए सोच रही है। अरे जाना पुत्र, दे दे। जा जा जा। अरे कितना ख्याल रख दिया ना उधर। इतनी सोनी ब्रेसलेट। रमन को मैं कैसे दूँ अभी ये गिफ्ट? उनके हाथ में दूंगी तो वो पहनेंगे भी नहीं, गुस्सा और हो जाएंगे। पिछली बार तो कैसे रिएक्ट किया था ना। मुझे कुछ
करना पड़ेगा। रमन, यू नो ये कितनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है और कॉम्पिटिटिव एशियन मार्केट में एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। Don't worry sir, जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा। I'm gonna let you down। कहीं पर हे रमन, आप कैसी हैं? बस ऑल गुड। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो, सिंपल एंड स्मार्ट, हमेशा की तरह। तुम कोई भी पोजीशन पे पहुंच जाओ, तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल ना हमेशा क्लासी रहता है। नो बिग ब्रांड्स। ब्रांड्स की क्या जरूरत है, दिखाना किसको है वैसे भी, और मुझे चमक धमक वाली चीजें वैसे तुम्हें चमक धमक पसंद नहीं है, फिर भी ये पहना हुआ है। किसी का दिल रखने के लिए पहना है क्या? नहीं, ये तो। हे इशिता, तुम कहाँ छुपी हुई थी? हाय मिसेस राय। हाय मिस्टर कपूर। एक्चुअली मैंने सोचा आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस वाली बातें कर रहे हैं, तो मैं छोटे छोटे दांत उखाड़ने वाली क्या बातें करूंगी आप लोगों से। इशिता, तुम हमेशा रमन के साथ ही रहा करो भाई, इसकी निगाहें तो तुम्हें ही ढूंढती हैं और उसकी वजह से हमारी पूरी बातें ये नहीं सुनता। ये ब्रेसलेट आपने गिफ्ट किया था ना? नहीं, इस ब्रेसलेट की कोई इमोशनल वैल्यू नहीं। All that glitters is not gold। अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं, है ना? Excuse me। लड़ी अभी तक यहीं खड़ी, रोमी तो कब फुर हो गया होगा। देखो, मैं बात करता हूँ इस एस भल्ला से। एक मिनट। रोमी है? अभी नहीं। देखो सारिका, मेरी बातें कड़वी लगती हैं लेकिन सच होती। देखो ना, तुम्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन ये कैसा इंसाफ है? देखो सारिका, मतलब निकलने के बाद ना सब भूल जाते हैं। एक अच्छा बन के तुम्हारा विश्वास जीतता है और दूसरा बुरा बन के तुम्हारा सब कुछ लूट लेता है। बस वैसे ही हैं ये दोनों, मियां बीवी, रमन और इशिता। देख लो, अभी भी वक्त है। अगर ये चला गया तो मैं भी तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं बस एक आखिरी बार रोमी से बात करना चाहती हूँ। एक्सीडेंट! अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को। A very warm good evening to everyone present over here. एशियन बिजनेस काउंसिल के मेंबर्स और दिल्ली फेडरेशन ऑफ चेंबर के गेस्ट और मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ही देर में हम सेरेमनी शुरू करने वाले हैं। सो प्लीज आप सभी अपनी सीटों पे बैठिए। देखो सारिका, रोमी तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। उससे इतनी सी भी परवाह नहीं है तुम्हारी। कुछ करो जल्दी, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। अरे शायद फोन आ गया। किसी सारिका का नाम फ्लैश हो रहा है। हेलो मैडम जी। हेलो, कौन बोल रहा है? यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट? कैसे? कहाँ? मुरथल रोड पर। मथुरा रोड पर। आप प्लीज मुझे एड्रेस बताइए पूरा, मैं अभी आती हूँ। और प्लीज उनके साथ रहना आप। हाँ, आप जल्दी आइए। सारिका, कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। कहाँ जा कर रही हो? छोड़ो मुझे। इशिता मैम को मैं खुद बता दूं कि ये टाइम नहीं है उनको कुछ भी कहने का। तुम पागल हो गई। He was just running away from you। भाग रहा तुमसे। मुझे जाना है। सारिका, सर। सबसे पहले मैं आज शाम के अपने डेलीगेट्स को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस गिल्ड के चेयरमैन मिस्टर भाटियाल, ऑल इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी मिस्टर सुजीत सेन, इंडियन ट्रेडर काउंसिल की तरफ से मिस्टर विकास गुप्ता, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनके लिए हम सब यहाँ आए हैं, द ग्रैंड अट्रैक्शन ऑफ टुनाइट,
मिस्टर रमन भल्ला। रमन भल्ला के करियर को आप सबने पिछले 6 सालों से देखा है। कहां से कहां पहुंच गए सिर्फ मेहनत और डिटर्मिनेशन से। एक मिडिल क्लास काम करने वाला लड़का आज हमारे इंडस्ट्री के सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स जीत लिया है। ट्रूली योर लाइफ इज एन इंस्पिरेशन। वो तो निकल गई। क्या चली गई? सरप्राइज। And so, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to announce our new head of the Asian Council, Mr. Raman Bhalla. बेचारा अशोक रमन से हमेशा हार जाता है। He's made it really big. कभी सोचा नहीं था। मुबारक हो इशू, बजा लिया अपने रावण कुमार को। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। बस रूमी और सारिका, उनका मामला हैंडल करना है। लास्ट स्टेप हमारा बचा है। डोंट वरी अबाउट इट। नहीं करो, ये लोग अभी तक दिख नहीं रहे थे। इशू, ये टाइम इसके लिए नहीं है, अभी ये टाइम उसके लिए। पता नहीं क्या कहूँ, लेकिन सर आपने भी एक कमाल की बात कही। छोटे घर का लड़का, सपनों को सच करना। आई थिंक इट्स, सॉरी फॉर पार्डन माय लैंग्वेज, बट इट्स बुलशिट। क्योंकि सपने कभी सच होते नहीं, और अगर होते भी हों तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो उन्हें तोड़ देता है। I mean, बचपन में मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, माँ आप ही ने कहा था ना, उज्जवल भविष्य, और लाइफ कभी उज्जवल होती नहीं, इट्स ऑलवेज डार्क। तो बेहतर यही है कि अपने आप को धोखा ना दे उज्जवल भविष्य के चक्कर में, और किसी और की कालिक से अपना भविष्य खुद मिटा दे। क्योंकि अगर देखा जाए तो सब कुछ अंधेरा ही है। ना कल आपने देखा, ना मैंने देखा, ना कभी मैंने देखा था। इट्स ऑल डार्क फॉर मी, और अभी भी कुछ ज्यादा उज्जवल नहीं। अब आप ही देखिए, अवार्ड फंक्शन पे जो आता है किससे थैंक यू करता है? जिसने उसे बनाया, जिसने मदद की। बट मेरा थोड़ा सा अलग टेक है इसमें। मैं शुक्रिया अदा उनका करूंगा जिन्होंने मुझसे नफरत की, मुझे धोखा दी, मुझे ठेस पहुंचा। क्योंकि जब ठेस पहुंचती है, जब दुख होता है, तभी आगे बढ़ने का साहस मिलता है। बचपन में आप सबने साइकिल चलाई होगी, पहली बार गिरे थे, फिर सीखे थे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही, धोखा खाया, ठेस खाई, एक बार नहीं 2 बार, और तब जाके संभलने की शक्ति आई। लेकिन एक बात है जो कहूंगा कि हर इंसान के पीछे, इनफैक्ट सॉरी, हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, या हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और इसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा अपनी वाइफ को, सॉरी एक्स वाइफ। शगुन अरोड़ा।
क्लैप फॉर प्लीज। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, 6 साल पहले जो तुमने मेरे साथ किया, अगर नहीं करती शायद मैं यहाँ नहीं पहुंचता। तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। तुमने मुझे ताकत दी लड़ने की, अपने आप को साबित करने की और ये पहचानने की सच क्या है और झूठ क्या है। आई डोंट नो, सॉरी, मैं शायद कहीं और चला गया था, बट थैंक यू फॉर दिस पोजीशन एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब किसी से उम्मीद करो साथ की, साथ मिलता नहीं, साथ छूट जाता है या लोग छोड़ देते हैं किसी और मतलब से। लेकिन मैं आप लोगों का साथ छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरी फितरत वैसी है नहीं। Thank you very much. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।